नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आज ईडी के सामने पेश होना था अरविंद केजरीवाल को और इसे लेकर ताजा अपडेट ये मिल रहा है कि ईडी के सामने आज भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर 5 बार ईडी समन जारी कर चुकी है और अब ये जानकारी मिल रही है कि ईडी के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल। 5वें समन पर भी आज केजरीवाल पेश नहीं होंगे। जिस तरीके से सस्पेंस लगातार था कि क्या आज पेश होंगे, ईडी के समन को गैर कानूनी अरविंद केजरीवाल की तरफ से बताया गया है। और ये बड़ी जानकारी अरविंद केजरीवाल को लेकर इस वक्त की मिल रही है कि आज भी ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे। 5वां समन ईडी की तरफ से जारी किया गया था। ईडी के समन को गैर कानूनी बताया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। और दीपक फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। दीपक, क्या अपडेट मिल रहा है? जी, सीधे तौर पर इस बार भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से जवाब ईडी को भेजा गया है। सीधे तौर पर इस बार ये कहा गया है कि गलत तरीके से समन भेजा जा रहा है, ये समन लीगली ठीक नहीं है। और सीधे तौर पर इस बार ये भी लिखा गया है कि अगर आप लीगली सही समन भेजते हैं तो अरविंद केजरीवाल समन पर जरूर जाएंगे। यानी कि अरविंद केजरीवाल इस बार ये कहना चाहते हैं कि अगर आप सही तरीके से जो समन देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बार बार ये पूछा है कि आप उन्हें क्यों बुला रहे हैं पूछताछ के लिए, क्या उन्हें आरोपी बना दिया गया है, क्या चार्जशीट में उनका नाम दाखिल है या उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करनी है। ये तमाम चीजों का सवाल उन्होंने ईडी से पिछले 4 बार के समन में पूछा था। 5वीं बार का जो समन आया था इस पर भी उन्होंने यही सवाल ईडी को भेजे हैं और कहा है कि अगर इन सवालों का जवाब उनको दे दें और लीगली समन ठीक होगा तो कभी भी किसी भी वक्त ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार है। सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी ये भी आरोप लगा रही है कि बीजेपी उनको गिरफ्तार करना चाहती है, गिरफ्तार करने की साजिश रच रही है और यही वजह है कि लगातार इस तरह के समन भेजे जा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी ये मान के चल रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। जी। दूसरी तरफ अब जब ये साफ कर दिया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि वो तो पेश नहीं होने वाले हैं ईडी के सामने, तो अब ईडी क्या अब दूसरा विकल्प अपनाने वाली है? ईडी के सामने अभी मौका है कि वो 1-2 समन और भेजे। जिस तरीके से हेमंत सोरेन के मामले में 10 बार समन ईडी ने भेजा था और उसके बाद ये कहा था कि ईडी ने सीधा हेमंत सोरेन से कि आप ये बताइए कि आप जहां चाहें वहां आपसे पूछताछ की जा सकती है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के सामने भी ईडी ये बात रख सकती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर आपसे पूछताछ हो तो आप हमें जगह बता दीजिए, समय बता दीजिए। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में 1-2 समन और आए या फिर ईडी सीधे तौर पर यह कहे कि हमें आपसे पूछताछ करनी है इस पूरे मामले में, क्योंकि आपका नाम इस पूरे मामले में सामने आया है। तो पूछताछ के लिए कोई जगह निर्धारित कर दी जाएगी और अरविंद केजरीवाल उसके लिए समय देते हैं नहीं देते हैं ये भी देखना होगा। तो इम्पोर्टेंट यही है कि ईडी अब समन भेजती है या सीधे तौर पर ये पूछेगी कि आप कहाँ मिलेंगे जहां हम आपसे सवाल जवाब कर सकें। जी, अगर ईडी समन भेजती है, अगला समन अगर भेजती है जिसे छठा समन माना जाए दीपक, तो कब तक अब अगला समन भेजा जा सकता है? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि हेमंत सोरेन के मामले में ईडी ने 10 बार समन भेजा और 10वें समन पर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ईडी आगे भी समन भेज सकती है अगर ईडी को लगता है कि दोबारा समन भेजा जाए। वहीं दूसरी तरफ ईडी इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में भी जा सकती है और ये कह सकती है कि बार बार इनको समन दिया जा रहा है, बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए, सवाल जवाब के लिए, लेकिन ये नहीं पेश हो रहे हैं। तो ईडी के पास कोर्ट जाने का भी मौका है और हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल भी इन समन को लेकर कोर्ट पहुंच जाएं कि उनको लगातार समन भेजे जा रहे हैं और वो जिस तरीके की बात कह रहे हैं कि गैर कानूनी समन है, तो अरविंद केजरीवाल के पास भी रास्ता है कि वो कोर्ट में कहें कि अगर कानूनी तौर पर समन सही है तो फिर मैं जाने के लिए तैयार हूं, अगर गैर कानूनी समन है तो नहीं जाएंगे। तो दोनों के पास ये ऑप्शन है कि दोनों कोर्ट जा सकते हैं और ईडी के पास तो है ही कि वो समन भेजे आगे और सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल से पूछे कि वो समय और जगह बता दें जहां पर ईडी की टीम पहुंचे और उनसे पूछताछ करे। ये बार बार अरविंद केजरीवाल की तरफ से दीपक ये कहा जा रहा है कि किस बिहाफ पर उन्हें ये समन जारी किया जा रहा है। राजनीति से प्रेरित वो इस समन को बता रहे हैं। शुरुआती दौर से हमने देखा था जब चौथा भी समन जारी हुआ था, 5वां समन जारी हुआ और अब वापस उसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि गैर कानूनी ये है, राजनीति से प्रेरित ये है। इन सब बातों का जब अरविंद केजरीवाल जिक्र कर रहे हैं तो ईडी का इन सब पर क्या कहना है? देखिए, ईडी की तरफ से अभी तक कोई इस पर सीधा जवाब सामने नहीं आया है। ईडी ने जितनी बार भी समन अरविंद केजरीवाल को भेजा है उन समन पर अरविंद केजरीवाल ने एक लंबी चौड़ी चिट्ठी जो है वो ईडी को भेजी है, जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने 3-4 प्रमुख बातें कही हैं कि वो एक आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता हैं, मुखिया हैं और नेशनल पार्टी आम आदमी पार्टी और लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, उन्हें जगह जगह जाकर चुनाव लड़ना है, प्रचार प्रसार करना है, प्रमुख चेहरे हैं इसलिए। और दूसरी चीज उन्होंने ये कही थी कि वो मुख्यमंत्री हैं एक सूबे के, तो उन्हें मुख्यमंत्री के लिहाज से भी बहुत सारे काम होते हैं, कैबिनेट की
मीटिंग करनी होती है, कई सारी स्कीम्स को आगे कैसे प्रोसेस करना है उसके लिए काम करना होता है। तो ऐसे में उनको क्यों बुलाया जा रहा है, उनको उनके बिजी शेड्यूल के बीच में क्यों बुलाया जा रहा है। और अक्सर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि जब भी उनका कोई प्रोग्राम होता है, चाहे उन्हें प्रचार प्रसार के लिए कहीं जाना हो या किसी दूसरी कंस्टिट्यूंसी में उन्हें जाना हो, क्या सरकारी कार्यक्रम में बिजी हो। 26 जनवरी का कार्यक्रम से पहले भी जब समन आया था तब उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी के कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल का होना जरूरी है। तो तमाम चीजों की बातें उन्होंने लिखी थी अपनी चिट्ठी में और सीधे तौर पर ईडी से कहा था कि आप ये समन जो भेज रहे हैं, पहले इसके पीछे की जो स्थिति है वो समझाएं कि आप अरविंद केजरीवाल को क्यों बुला रहे हैं। क्या आपने उनको इस पूरे जो शराब नीति है इसको लेकर आरोपी तय कर दिया है, उनके ऊपर आरोप तय हुए हैं, क्या उनके खिलाफ कोई बड़े सबूत इकट्ठा हो गए हैं, क्या आप उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने जा रहे हैं या किसी चार्जशीट में उनके खिलाफ नाम सामने आया है। तो इन तमाम सवालों के जवाब उन्होंने ईडी से मांगे। हालांकि ईडी ने सोर्सेज के लिहाज से कहा है कि इन सवालों के जवाब नहीं दिए जा सकते, इस तरीके से उल्टा वो उनसे सवाल नहीं पूछ सकते। अगर ईडी उन्हें समन लेकर बुला रही है तो ईडी के पास कुछ ऐसा है कि वो उस मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। तो यही वजह है कि ईडी बार बार समन भेजकर अरविंद केजरीवाल को बुला रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि ये समन इलीगल है और जब तक लीगल समन नहीं आएगा वो पेश नहीं होंगे। ठीक है दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम जानकारी के लिए आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।